हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लेकर आने वाले शेर सिंह राणा की कहानी। मतलब जिनको राजस्थान का शेर भी बोला जाता है और पूरे इंडिया का भी जाहिर बात है बहुत बड़े ये एक हीरो हैं। इनका हमें यार बहुत ज्यादा लोगों ने हमें बोला है कि इनकी आप इस कहानी पर रिएक्ट करें, आपकी मतलब आंखें खुल जाएंगी। बिल्कुल सही। तो यार देखते हैं हम ये कैसी कहानी होने लगी है। और अफगानिस्तान से अस्थियां लेकर आए पृथ्वीराज चौहान का तो हमने नाम सुना हुआ है, बहुत ही ज्यादा फेमस थे भाई। तो देखते हैं अब ये क्या स्टोरी है। तो ओरिजिनल योद्धा थे ना? हाँ, बहुत बड़े योद्धा थे वो। योद्धा भी थे और किंग थे पृथ्वीराज चौहान। तो गाइज ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हिंदी काउंटडाउन। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज हम आपको सुनाएंगे हिंदुस्तान के एक राजपूत के अदम्य साहस की कहानी, जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के आरोप में देश की सबसे हाईटेक और सुरक्षित तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन बाकी कैदियों की तरह घुट-घुट कर जेल में जिंदगी बिताना उस राजपूत का असली मकसद नहीं था। और उसका मकसद पूरा करने से जेल की ऊंची ऊंची 4 दीवारी भी नहीं रोक पाती है, और वो अपनी जान हथेली पर लिए पहुंच जाता है एक ऐसे खतरनाक गैर मुल्क जहां इंतजार कर रहा था उसकी जिंदगी का असली मकसद। फिर खतरों से खेलते हुए वो अपना मकसद पूरा करता हुआ वापस लौटता है अपने देश हिंदुस्तान में, और फिर चले जाता है उसी तिहाड़ जेल में। जी हाँ, ये कहानी है शेर सिंह राणा की। ये हंस रहे हैं जो ना, ये है ना, नहीं है। फिल्मी कहानी से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे बहुत इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है। काउंटडाउन सॉरी, मूवी में बोल रहा हूं स्टोरी। और बगल में यार वाकई मूवी जैसी कहानी थी उसने स्टार्टिंग में जो बोला है ना, वाकई मूवी जैसी कहानी लग रही है। शेर सिंह राणा और पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। जब शेर सिंह राणा सिर्फ 4 साल के थे तब चंबल में डंका बजता था कुख्यात डकैत फूलन देवी का। 1980 के दशक की शुरुआत में चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी। आज भी चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुनकर सिहर उठते हैं। फूलन देवी को बैंडेड क्वीन यानी दस्यु सुंदरी के नाम से भी जाना जाता था। उसने बेहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीति से जुड़कर सांसद बनी। राजनीति में इसको ले लिया था यार। अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। फूलन की हत्या के बाद राणा ने कहा था कि उसने बेहमई कांड में मरे अपने राजपूत भाइयों का बदला लिया है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद शेर सिंह राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, खुद को हवाले कर दिया, स्वीकार कर लिया। केस चलने तक अदालत ने शेर सिंह को तिहाड़ जेल में भेज दिया। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के दौरान राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएंगी। और हुआ भी ऐसा। समय ने करवट ली और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। तिहाड़ जैसी अति सुरक्षित जेल से किसी कैदी का फरार हो जाना अपने आप में बड़ी बात थी, इसलिए राणा एकाएक फिर सुर्खियों में आ गया। उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वो एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वो अपने साथ हथकड़ी और अदालत में राणा की पेशी का ऑर्डर की कॉपी भी लेकर आए थे। तिहाड़ के अधिकारियों ने ऑर्डर की कॉपी देखी और फिर शेर सिंह राणा को बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों यानी कि शेर सिंह राणा के साथियों को सौंप दिया, जो राणा को वहां से लेकर चले गए। बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे तिहाड़ जेल के साथ ही
पूरे देश में हड़कंप मच यंग गया। है यार। हालांकि 2 साल बाद 17 मई 2006 को राणा को कोलकाता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी है इन 2 सालों की जब वो जेल से फरार थे। अच्छा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत की धरती ने बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, और ऐसे ही एक धरती माँ के वीर सपूत योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। कंधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उस समय उन्हें गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबान सरकार के अधिकारियों ने दी थी। अच्छा। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास मौजूद थी। अच्छा। अफगानिस्तान में ये परंपरा है कि जो लोग मोहम्मद गौरी की कब्र देखने जाते हैं उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूतों से करना पड़ता है। जसवंत सिंह ने जब भारत अगर इस बात का खुलासा किया तो इस बयान को समूचे भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता, क्या आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत तो की, पर प्रयास करने की जहमत शायद किसी ने नहीं उठाई। लेकिन जब शेर सिंह राणा को पता चला तो उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि के अवशेष सम्मान के साथ भारत वापस लाने का प्रण लिया। अच्छा, ये इनका मकसद था। सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीजा बनवाया और पहुंच गया बांग्लादेश, जहां राणा ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा भी बनवाया, और फिर राणा ने कदम रखा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पहुंचकर राणा काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंचे, जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधियां बनी थी। तालिबानों की उस जमीन पर हर कदम पर खतरा था। इस तरह तालिबानियों के गढ़ में शेर सिंह राणा ने 1 माह गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे, और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई, और वहां शेर सिंह ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरे में कैद किया। राणा ने बिना डरे जान हथेली पे लिए पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के अवशेष निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे से मतलब ये पिक्चर ली थी उन्होंने वीडियो। जब राणा ने अपने प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की वीडियो बनाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मान पूर्वक भारत ले आए। इस पूरे घटना को अंजाम देने में 3 माह का वक्त लगा। राणा ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई ताकि वो इस बात को प्रमाणित कर सके। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां। अच्छा, मंदिर। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई, लेकिन जिसने भी राणा के साहस की ये कहानी सुनी वो गर्व से भर गया। एक दिन बहुत बड़ा, वैसे अपने राजपूत के लिए बहुत बड़ा काम किया, पूरे इंडिया के लिए, और हिंदी अखबार की वजह से राणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 2006 में कोलकाता के गेस्ट हाउस से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दोबारा तिहाड़ भेज दिया, जहां पर उन्होंने जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक नाम की एक किताब लिखी। एंड ऑफ बैंडेड क्वीन नामक बायोपिक फिल्म शेर सिंह राणा के जीवन पर आधारित है, जिसमें शेर सिंह अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है। तो ये थी शेर सिंह राणा के अदम्य साहस और कारनामे की कहानी। शेर सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत देश के लोगों ने तहे दिल से किया। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा द्वारा दी गई हत्या और भारत के कानून का अनादर करने का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ शेर सिंह के इस साहसिक कारनामे को सभी के सामने लाने के लिए। यार वैसे बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा। सब कुछ जानने के बाद भी सो रही थी और विपक्ष राजनीति कर रहा था, तब शेर सिंह ने अकेले बीड़ा उठाया धरती माँ के उस वीर सपूत को वो सम्मान दिलाने का जिसके वो हकदार थे। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया गया है, इसलिए अपने विचार व्यक्त करने से पहले इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म है यार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं एक बात बोलूंगा यार, वो जो काम वो कर रहे थे उधर उसके बाद बहुत गलत था, बहुत मैं कहता हूँ गलत था, हद से ज्यादा हरकत थी, बहुत बड़ी घटिया हरकत। जो सीधी सी बात है, जो देखें हम देखें हम इस चीज को कंडेम करते हैं कि बहुत गलत चीज बहुत गलत था, बिल्कुल कि ये वाली ऐसी किसी के साथ ये ना
कोई मजहब इसकी इजाजत देता है ना कोई और देता है। बिल्कुल। ये बहुत ही घटिया हरकत थी, जो बहुत सीधी सी घटिया बात थी, है। बहुत घटिया। और दूसरी बात अब आते हैं कि इन्होंने जेल में जो उसको मतलब मारा, वो जो नेता थी उसको मार के बहुत अच्छा काम किया। मैं पता है ये मैं सपोर्ट नहीं करना चाहता, मतलब लेकिन भाई राजपूतों को उसने लाइन में किया आज। और यही करप्ट सिस्टम जो होता है ना, उसकी निशानी ये होती है कि जो हथियारे होती है वो बंदे नेता बन जाते हैं। मतलब वही बंदे देखो किस तरह कितने बंदे उसने मार के वो 11 साल कैद काट कर आकर मतलब जो है ना समाज सेवा में लग गई, नेता तो उसने अपना बदला वो नहीं भूला अपना राजपूतों का, क्योंकि लाइनों में मारे थे उनको, तो शायद वो बदला अभी भी उसको याद रहा हो, तो वो जाके उसने बदला लिया उससे। और गैस आपसे ये पूछना था कि शेर सिंह राणा जो अभी भी जेल में बंद है या क्या है, मतलब अभी भी बंद होगा, जाहिर बात मतलब है। उसके बारे में मतलब टोटल अभी नहीं बताया किधर है, क्या हिसाब किताब है, मतलब हमें नहीं पता इस चीज के बारे में। तो अभी वो किधर है, अभी जिंदा है यार? वैसे या क्या इनका है? साहस देखा जाए मतलब बांग्लादेश गए, वहां पर मतलब कोलकाता से बांग्लादेश, वहां पर स्टूडेंट बने, स्टूडेंट बन के वहां से सीधा अफगानिस्तान गए और वहां से उन्होंने फिर वीडियो बनाई ताकि हर चीज की वीडियो बनाई, मतलब कि प्रूफ है ये मेरे सारा पास। कुछ। उसके बाद जाके फिर अपने हिंदुस्तान वापस दोबारा आया, फिर खुद उनको अपने आप को समर्पित मतलब किया और उसी तिहाड़ी जेल में, उसी तिहाड़ जेल में। मतलब यार ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। वाकई हम सपोर्ट किसी चीज को नहीं करते कि किसी बंदे को कत्ल कर देना या कोई अपराध करना या जेल तोड़ देना, लेकिन ऐसे बंदों का यही इलाज होता है बिल्कुल सीरियसली। लेकिन इसने जो किया है, अब हमें बीच की स्टोरी नहीं पता थी कि वो जो क्वीन थी उसने क्यों, उनका क्या नाम था, वो जो डाकू था, डाकू थी जो औरत ना यार, उसका वो वही थी, बैंडेड क्वीन वही बोल रहे थे। तो मतलब उसने क्यों कत्ल किया, किस वजह से किया, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर यार आपको पता हो तो वो आप बता सकते हैं क्या, लेकिन जिस तरह हमें इस वीडियो में पता चल रहा है वो गलत है, बहुत गलत थी, क्योंकि किसी की जान लेना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल। तो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं और कौन कौन इनकी स्टोरी जानता था, कमेंट सेक्शन में लाजमी जरूर बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।